समिति है। इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मः, इष्ट स्थान पर जो धर देता है वो धर्म कहलाता है। फिर शरीर आदि नाम स्वभाव अनुचिंतन मनुप्रेक्षा, शरीर आदि के स्वभाव का अनुचिंतन, बारंबार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। शुद्धादि वेदनोत्पत्तौ कर्म निर्जरार्थम सहनम परिशः, शुद्धाधिक वेदना की उत्पत्ति होने पर कर्म निर्जरा करने के लिए उनको सह लेना परिशः है। परिशः से जयः, अब उस सहन करते समय जो विजय होती है, यानी सभी को सहन कर लिया समता भाव से, वो परिशः जयः, परिशः जय है। चारित्र शब्द आदि सूत्र व्याख्यातार्थ, चारित्र शब्द तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र में अर्थ सहित व्याख्यात किया जा चुका है। एतेषां गुप्त्यादीनां संवरण क्रियायाः, इन गुप्ती आदि की संवरण क्रिया के साथ साधकतमत्वात्, साधकपना है होने के कारण कर्ण निर्देश, तृतीय विभक्ति का निर्देश किया है। संवरोध कृतोपि स इति तत्शब्देन परामृश्यते, संवर का प्रकरण है, अधिकार चल रहा है उसका, तो भी स इति तत्शब्देन, स इस प्रकार से तत्शब्द द्वारा परामृश्यते, उसका फिर से स्पर्श कर लिया जाता है, क्योंकि गुप्त्यादि भी साक्षात संबंध नार्थ, गुप्ती आदि के साथ साक्षात संबंध बनाने के लिए किम प्रयोजनम, अब इस प्रयोजन क्या निकला आपका, तो बोले अवधारणार्थ, निश्चय हो गया उससे। सएष संवरो गुप्त्यादिभिरेव नान्योपाय नीति, वह जो यह संवर है वो गुप्ती आदि द्वारा ही हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सिर्फ चर्चा मात्र से नहीं होता संवर, गुप्ती आदि से ही होता है ऐसा। 3, उससे तीर्थाभिषेक, दीक्षा, शीर्षोपहार, देवताराधनादयो निवर्तिता भवति, उससे तीर्थाभिषेक का अर्थ होता गंगा नदी आदि में स्नान करना, फिर दीक्षा, दीक्षा का अर्थ होता है अन्य मतों आदि में दीक्षा धारण करना, और शीर्षोपहार, शीर्ष पर उपहार यानी मुकुट आदि धारण करना, और देवताओं की आराधना आदि करना, इनकी निवृत्ति हो जाती है। माने ये संवर के कारण नहीं है, इससे बेड़ा पार नहीं होता, जैसे अन्य मतों में बोलते हैं ना कि इनसे बेड़ा पार होता है, बिल्कुल। अपने मत में तो पंडित जी ने तो किया ही है अनुवाद में, अपने ही मत में। इस कथन से तीर्थ यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा लेना, उपहार स्वरूप सिर को अर्पण करना, अच्छा उपहार स्वरूप सिर का अर्पण करना, शीर्षोपहार, मुकुट वगैरह ही है, और देवता की आराधना करना आदि का निराकरण हो जाता है। वहां पर बदल दिया शायद, क्योंकि राग द्वेष और मोह के निमित्त से ग्रहण किए गए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता। राग द्वेष मोहोपात्तस्य कर्मणः अन्यथा निवृत्त भावात, क्या अनुवाद किया पंडित जी ने उसमें? इस कथन से तीर्थ यात्रा करना, अभिषेक करना, ये दीक्षा लेना,
लेकिन सिर चढ़ाने वाली बात कहां से आ जाएगी जैन धर्म में? ये पूरी बात अजैन मतों की है। अब आधी बात जैन धर्म की कहें और फिर दूसरी बात अन्य मतों की खंडित करें, ऐसा कहां से बनेगा वाक्य? वो तो सही बात है। सिर अर्पण करना, सिर झुकाना ये कैसे कैसे हो सकता है? उसका उपहार, उसको उपहार नहीं कहा जा सकता। उपहार का अर्थ है भेंट चढ़ा देना। शीर्ष का उपहार चढ़ा देना। शीर्षोपहारादिभिर युक्त अनुशासन का श्लोक है। शीर्षोपहारादिभिरात्म दुःखैर देवान् किलाराध्य सुखा विगृद्धाः सिद्ध्यन्ति दोषापचयानपेक्षा युक्तं च तेषां त्वमृषिणं युक्तं च तेषां त्वमृषिर्न येषां। बहुत सही कहा। त्वम न येषां ऋषि, आप जिनके ऋषि नहीं हैं उनके मतों में ये सारी बातें उचित है। क्या सुंदर बात। ये समंतभद्र स्वामी के वचन है। शीर्षोपहारादि भी आत्म दुखी, अपने को दुख देने वाले शीर्षोपहार आदि के द्वारा देवान के आराध्य, अपने देवताओं की आराधना करके सुखाभिगृद्धा, सुख के प्रति जो अभिगृद्ध है, मतलब गृद्धता रखने वाले लोभी हैं, वे दोषापचयानपेक्षा सिद्ध्यन्ति, दोषों के अपचय माने दोषों का निराकरण की अपेक्षा न रखते हुए सिद्ध्यन्ति, सिद्ध हो जाते हैं। ये उन्हीं के मत में संभव है। जैन मत में ये बात हो नहीं सकती। अब देखिए पंडित जी स्वयं इसको यहां लिख रहे हैं नीचे टिप्पण में, समंतभद्र स्वामी के श्लोक को देख करके लिख रहे हैं और अनुवाद में लिख रहे हैं कि तीर्थ यात्रा करना। कितनी विचित्र बात है बताओ। इतने बड़े विद्वान होकर के इसमें नीचे टिप्पण में उसका निषेध है कि तेषाम येषाम त्वम ऋषिर न, जिनके आप ऋषि नहीं हो उनके यहां पर ऐसी सिद्धि हो सकती, युक्तम, उचित है वो, लेकिन आपके यहां ये बात नहीं हो सकती। तो इसलिए संवर का जो हेतु यहां पर बताया जैन आगम में, वही संवर के हेतु है। और अन्य मतियों ने जो बताया ये एकांतवाद से जुड़ते, और फिर थोड़ा सा ये आ जाती है थोड़ी आध्यात्मिकता। जो लोग थोड़ा सा आगम का अध्ययन ठीक से नहीं करते अथवा उसको संतुलित नहीं करते, उधर आपने कर्मकांड पढ़ लिया और इधर समयसार पढ़ लिया, अब दोनों को आप बैलेंस नहीं करोगे जब तक, तब तक आप दोनों में भटके रहोगे। कर्मकांड का भी अन्यथा अर्थ रहेगा आपकी बुद्धि में और समयसार का भी अन्यथा अर्थ रहेगा। दोनों का सम्यक अर्थ नहीं निकल सकता जब तक उनको संतुलित न करो आप। अब जैसे तीर्थाभिषेक का अर्थ क्या होता है मालूम है? तीर्थाभिषेक का अर्थ होता है कि गंगा आदि के तीर्थ पर जाकर के स्नान करना। अभिषेक का अर्थ स्नान होता है, महाभारत में आता है इसका उल्लेख। तीर्थाभिषेक आप किसी भी अन्य मति के ग्रंथ में देख लो आप, तीर्थाभिषेक का अर्थ क्या है कि जैसे जिस गंगा को तीर्थ माना उन्होंने, यमुना को तीर्थ माना, ऐसी जितनी नदियों को उन्होंने तीर्थ माना है। जिनको तीर्थ नहीं माना वहां स्नान करने से बेड़ा पार नहीं होगा, बोले वहां कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन जिनको तीर्थ माना है वहां पर अभिषेक यानी स्नान करना। अभिषेक का अर्थ स्नान होता है।
अब अगर ये ऐसा भी मानते हैं कि भाई जैन तीर्थ यात्रा और अभिषेक, तो फिर इनने एक अपने लेख में लिखा भी है कि अभिषेक करना ही नहीं चाहिए जैन धर्म में। तो फिर यहां से तो सिद्ध हो रहा है कि अभिषेक करना स्ववचन बाधा। देखो, व्यक्ति अगर गलत राह पकड़ेगा ना तो कहीं ना कहीं उसके वचन स्ववचन बाधित होंगे। जो आगम से हटकर अगर कोई आप प्रतिपादन करोगे तो कहीं ना कहीं चूक जाएंगी, पक्की बात है। वो कभी अखंड सत्य नहीं प्रतिपादित कर सकता। इनका जो अभिनंदन ग्रंथ है, वो तो खैर स्थानीय नियम होता है, वहां स्थानीय लोग। हाँ ठीक है ना, हो सकता है। वो ठीक है, वो स्थानीय हो गया ना उनके लिए। वो कहीं भी चाहे, लेकिन उस स्थान से उनके नियम जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए वो तो वहां का कायदा हो गया, आगम का नियम थोड़ी हुआ। वो जब तक मान कषाय रहती है तब तक ये चीज समझ में नहीं आती। बिल्कुल जब मान कषाय मंद होगी और फिर ढलेगी ना, तब लगेगा कि मैंने कितने अनर्थ किए। क्या था, एक विद्वान का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने जो आगम संबंधी अनर्थ किए थे वैसा तुम लोग मत करना। बोले देखो मेरी हालत क्या हुई है। बहुत पीड़ा के साथ उन्होंने कहा था। अच्छे विद्वान थे वो भी, अब नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि मैंने आगम के अर्थ का अनर्थ किया था, उसका ये परिणाम हुआ है कि मेरे एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बड़ी भयंकर दुर्दशा हो गई। नहीं, वो तो खैर मान कषाय जब खंडित होती है, और कर्मों की मार से मान कषाय खंडित होती ही है। वो तो हमने एक वाक्य लिखा भी था सुविचार के रूप में, जब कर्मों की मार पड़ती है तब अभिमान का नशा उतर जाता है, उसके पहले नहीं उतरता। तो ये तो खैर सबका आता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अपन अगर वर्तमान देखते हैं तो अपने को कषाय होती है, लेकिन अपन थोड़ा आगे पीछे का और चिंतन कर लो, क्योंकि कोई भी कर्म का उल्लंघन तो करने वाला है नहीं। सिद्ध भगवान बस है कालजयी, बाकी तो तीर्थंकरों के भी जीवन में कर्मोदय आया है। तो उसको देखो अपन तो फिर लगता है, फिर करुणा आती है। जो ज्यादा अनर्थ कर रहा है उसके प्रति फिर करुणा आती है, विशेष करुणा आती है। वैसे तो सामान्य सभी दुखी जीव करुणा के पात्र संसार में भटक रहे चार गतियों में, लेकिन जो धर्म का आलम्बन लेकर पाप कमा रहे हैं या जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन पर विशेष करुणा इसलिए आती है कि अब देखो इनको कितने भाव और धारण करने पड़ेंगे। क्योंकि नीचे तो एकदम देखो ना आप, ये देखकर कितना आश्चर्य होता है कि नीचे मतलब इतना 4-5 अंगुल दूर है बस वो श्लोक युक्त अनुशासन का, उसका अर्थ ना लगा करके उल्टा अर्थ निकाल रहे। यार जितना जल्दी शोधन हो जाए सब धारणाओं का, मतलब जितना जल्दी आगम अपने अंदर आ जाए उतने जल्दी कल्याण होगा। तब तीव्र भक्ति, उसमें आया था कि आगम की तीव्र भक्ति भी तो संसार से पार होने का एक कारण है, 4 कारणों में से। वो तो है ही है, भगवती आराधना की तीसरी गाथा। अच्छा अच्छा, पक्की बात। कहाँ पर आई है ये, तो बहुत अद्भुत बात है। भगवती आराधना की भी गाथा में आता है एक जगह, 38वीं गाथा होनी चाहिए। उसमें ये बताते हैं पदमक्षरम चेकम,
एक पद अथवा एक अक्षर का भी श्रद्धान न करके सारे जिन आगम का श्रद्धान करे तो भी मिथ्या दृष्टि। माने संपूर्ण आगम का श्रद्धान कर रहा है लेकिन एक पद अथवा अक्षर पर उसको श्रद्धा नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। अभी तो क्या है कि भगवती आराधना में कितनी सारभूत बातें हैं, लोग उसको यापनीय संघ का सिद्ध करके उसको गौण करने के प्रयास में। अगर आपको ज्यादा आपत्ति है तो टीका छोड़ो, मूल गाथाओं को तो रखो ना कम से कम। पूरे ग्रंथ को ही क्यों बाहर का आउटलिस्ट कर रहे हो? ये सारी चीजें आ जाती है मतलब ठिकाने। कर्म तो सबको ठिकाने लगा। बड़े बड़े मतलब सूरमा पर पुराण पढ़ो तो पता चलता है कि क्या हालत होती है। कितने भवों तक बार बार आर्यिका के पद को धारण कर रहे। सुलोचना चरित्र देखो आप आदि पुराण में, एक जीव 4-5 बार आर्यिका पद को ही प्राप्त हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी साधना करने के बाद भी स्त्रीलिंग का छेदन नहीं हो रहा है। जब आर्यिकाओं की तपस्या करने वाले की भी ये दशा है उस जीव की, तो फिर जो सामान्य थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके अपने आप वो 11-11 अंग के पाठी हो जाते हैं। सुलोचना जब आर्यिका हुई थी तब उनको 11 अंग का अध्ययन हो गया था पूरा। कथनचित वैसे ही है। और वरना वैसे देखा जाए तो अपने आप ही छूट जाता है स्त्रीलिंग। पलिदोवम सदपुधप्तम, धवला की 5वीं पुस्तक में, 4थी पुस्तक में उसका काल दिया है। इसी में आया था पहले अध्याय में कि 900 पल्ले से ज्यादा कोई स्त्री वेद में नहीं रह सकता। 900 पल्ले के अंदर ही स्त्री वेद का काल समाप्त हो जाता है। फिर कोई दूसरा वेद हो जाता है। वो नपुंसक वेद भी हो सकता है, पुरुष वेद भी हो सकता है। पुरुष वेद का अधिकतम काल 900 सागर है। 900 सागर से ऊपर पुरुष वेद में कोई नहीं रह सकता। और नपुंसक वेद का काल अनंत काल है, क्योंकि एक इंद्रियों में अनादिकाल से जब जीव रहा है तो अनंत काल ही उसका निकल गया उसमें। क्यों? क्योंकि राग द्वेष मोहोपात्तस्य 900 सागर से कुछ कम, क्योंकि पृथक तो संज्ञा जो है 9 से कुछ कम है। स्त्री वेद का काल 900 से कुछ कम, 900 पल्ले से कुछ कम, और पुरुष वेद का 900 सागर से कुछ कम है अधिकतम। माने बार बार जीव पुरुष वेद में ही उत्पन्न होता रहे तो कितने समय तक होगा? तो इतने समय तक। स्त्री वेद में ही बार बार जाता रहे तो कितने समय तक? तो उतने समय तक। अब अगर कोई ऐसा सोचे कि भाई फिर तो ठीक है, अपने को क्या करना है, अपन मजे से रहो भाई, वो टाइम पूरा होगा तो अपन पार हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखना कि फिर अंतर मुहूर्त बाद वापस उसमें आ सकता है स्त्री वेद में। ठीक है, स्त्री वेद छूट गया 900 पल्योपम के बाद, फिर अंतर मुहूर्त के लिए कहीं और चला गया, पुरुष वेद या नपुंसक वेद में। वापस अंतर मुहूर्त में स्त्री वेद में आ सकता है और उतने ही पल्योपम तक फिर रह जाए। और 2000 सागर से कुछ अधिक पर्याय, 30 पर्याय का काल होता है। राग द्वेष मोहोपात्तस्य कर्मणः अन्यथा निवृत्त भावात्। राग द्वेष और मोह से स्वीकार किए गए, बांधे गए कर्म का अन्य प्रकार से छुटकारा नहीं हो सकता। संवर के जो उपाय सूत्र में दिए हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इन्हीं से होता है। अब संवर निर्जरा हेतु
विशेष प्रतिपादनार्थम आह। संवर और निर्जरा इन दोनों का हेतु विशेष क्या है, इसका प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं तपसा निर्जराच। तपो धर्मेंतर भूतम अपि पृथक उच्यते। 10 धर्मों में तप आता है, फिर भी उसको यहां पृथक कहा गया है उभय साधनत्व ख्यापनार्थम, क्योंकि तप अकेला संवर का कारण नहीं है किंतु निर्जरा का भी कारण है, इसलिए दोनों का कारण होने के कारण उसको यहां पर अलग से कहा गया है। संवरम प्रति प्राधान्य प्रतिपादनार्थम च, और संवर में भी बहुत प्रधानता रखता है तपश्चरण। तप करने से संवर विशेष रूप से होता है। ननु च, फिर शंका है, तपो हृदयांगमष्टम। शंकाकार ने शंका की, तप तो स्वर्ग आदि सुख का कारण माना गया है देवेंद्र आदि स्थान प्राप्ति हेतुत्वाभ्युपगमात, क्योंकि शास्त्रों में उसको देवेंद्र आदि के पद की प्राप्ति का हेतु स्वीकार किया गया है। तत्कथम निर्जरांगम से आदिति, वो निर्जरा का अंग किस प्रकार हो सकता है, ऐसी शंका है। तो आचार्य उत्तर क्या देते हैं, नैष दोष, ये दोष नहीं है। ठीक है, स्वर्ग आदि सुख का कारण है वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संबंध निर्जरा का कारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एकस्य अनेक कार्य दर्शनात् अग्निवत, एकस्य अनेक कार्य दर्शनात् अग्निवत, क्योंकि अग्नि के समान एक होते हुए भी कार्य अनेक कर सकता है। जैसे अग्नि अकेली, यथा अग्नि ही एकोपी, अग्नि अकेली होकर भी विक्लेदन, भस्म, अंगार आदि प्रयोजन उपलब्धते। विक्लेदन का अर्थ होता है जैसे आपने चावल के दाने डाले पानी में रख करके अग्नि के ऊपर, तो फिर वो क्लेदन यानी उसको नरम बना देती है अग्नि। क्या बोलते हैं उसको, इसमें पका देती है, सीज जाते हैं वो चावल। नहीं, प्रकाशक क्या है, विक्लेदन का अर्थ तो क्लेद, गीला करने के अर्थ में होता है। अनुवाद में अच्छा, इसमें नहीं लिखा है, इसमें विक्लेदन, भस्म और अंगार। भस्म का अर्थ होता है कि जलाकर राख कर देना, और अंगार का अर्थ होता है जो धधकता हुआ कोयला रहता ना, लाल लाल, उसको अंगार कहते। अथवा उसमें पानी डाल दो तो भी वो अंगार ही कहलाता है। एक श्लोक आता है नीति में, दुर्जनेन समं शाठ्यम प्रीतिं चापि न कारयेत, उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते कर्म। दुर्जन के साथ दुश्मनी भी नहीं रखना चाहिए और दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए। क्यों? तो बोले दुश्मनी रखोगे तो उष्णो दहति चांगारः, अंगार अगर गर्म होगा तो हाथ जला देगा, और शीत कृष्णाय, अगर ठंडा होगा दोस्ती रखो तो कृष्णा काले काले कर देगा हाथ। तो अंगार को दुर्जन को अंगार का रूपक दिया गया। तो इतने सारे कार्य एक अकेली अग्नि से हो जाते, तात्पर्य केवल इतना ही है। तथा प्रयोजन उपलब्ध है, तथा तपोभ्युदय कर्मक्षय हेतु रित्यत्र को विरोध है। फिर तपस्या से स्वर्ग का सुख भी मिल सकता है, कर्मों का क्षय भी हो सकता है। तो इसमें तुम्हें क्या विरोध हो रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? कोई विरोध की बात नहीं है। संवर हेतुषु आदौ उद्दिष्टायाः गुप्ते स्वरूप प्रतिपत्त्यर्थम आह। संवर के हेतुओं में सबसे पहले कही गई जो गुप्ती है उसका स्वरूप प्रतिपादित करने के लिए, उसके स्वरूप की जानकारी कराने के लिए कहते हैं
सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सम्यक प्रकार योगों का निग्रह गुप्ति है। योगो व्याख्या था, योग की व्याख्या कर चुके हैं, काय वांग मन कर्म योग इत्यत्र। उस सूत्र में किया था, छठे अध्याय के प्रथम सूत्र में। तस्य स्वेच्छा प्रवृत्ति निवर्तनम, उस मन वचन काय योग की स्वेच्छा प्रवृत्ति का निवर्तन, यानी उसको छोड़ देना, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति न करना, निग्रह, निग्रह कहलाता है। विषय सुखाभिलाषार्थ प्रवृत्ति निषेधार्थम सम्यक विशेषणम, विषय सुख की अभिलाषा के लिए योगों का निग्रह करने की प्रवृत्ति का निषेध करने के हेतु से सम्यक विशेषण दिया। माने मन वचन काय को रोक लिया, जैसे बगुला रोक लेता ना। बगुला, अब पंपा सरोवर की एक घटना रह गई थी रामायण में, वैसे बहुत सारी चीजें रह गई, इतने 7 दिनों में कहां कहां तक की चीजें बताते। तो राम और लक्ष्मण आपस में बातचीत करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आप क्या देख रहे हैं भैया? तो फिर राम कहते हैं कि उस तपस्वी पक्षी को देख रहा हूं जो एक पैर उठाकर पानी में खड़ा हुआ है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि बहुत भोले हैं भैया। ये पद्म पुराण में भी ये दृष्टांत आता है, हिंदुओं के पद्म पुराण में, अपने पद्म पुराण में नहीं, हिंदू पद्म पुराण में ये दृष्टांत आता है कि उस पंपा सरोवर में बगुले को खड़े हुए देख करके राम ऐसा बोलते हैं और लक्ष्मण बोलते हैं कि अरे भोले, बड़े भोले हैं आप। क्यों? बोले कि ये पापी है, कपटी है, ये तपस्वी नहीं है। तो फिर राम कहते हैं कि इसकी मुद्रा तो बड़ी शांत दिखती है। बोले मुद्रा शांत है लेकिन अंदर छल है, देखिए आप थोड़ी प्रतीक्षा करिए। राम थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं, देखते रहते हैं, वो खप से मछली को मुंह में पकड़ करके खा जाते हैं। तो फिर ये जो योग निग्रह था वो सम्यक योग निग्रह नहीं था। उस दृष्टांत को समझाने के लिए हमने कहा, तो विषय सुख की अभिलाषा के लिए ऐसी प्रवृत्ति का निषेध है, करने के लिए यहां सम्यक विशेषण दिया। योग निग्रह गुप्ति नहीं कहा, क्योंकि योग निग्रह तो बगुले ने भी किया, लेकिन सम्यक योग निग्रह मुनि करेंगे, उसको गुप्ति कहते हैं। तस्मात् सम्यक विशेषण विशिष्टात्, उस सम्यक विशेषण से विशिष्ट संक्लेशा प्रादुर्भाव परात, संक्लेश के अप्रादुर्भाव में जो तत्पर है, उससे, उस गुप्ति से कायादि योग निरोधे सति, शरीर आदि के योग का निरोध हो जाने पर तन निमित्तं कर्म न आश्रवती। हाँ क्या ये तो विषय सुख की अभिलाषा का निषेध कर रहे हैं, तो उसके निमित्त भूत जो कर्म है उसका आश्रव रुक जाता है। संवर प्रसिद्ध रव गंतव्य, और संवर की सिद्धि हो गया उसके द्वारा। सात्रितयी गुप्ति 3 प्रकार की, काय गुप्तिर, वाग गुप्तिर, मनोगुप्तिर इति। काय, वचन और मनोगुप्ति, इस प्रकार। तत्राशक्त, अब गुप्ति करने में जो समर्थ नहीं है, जो गुप्ति नहीं लगा पाते, उनके लिए क्या करना? मुने है, वो मुनि क्या करेंगे? निर्वद्य प्रवृत्त ख्यापनार्थमाह, उनके लिए निर्दोष प्रवृत्ति प्रकट करते हुए आचार्य कह रहे हैं, ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः।